कोलकाता का दिल कहे जाने वाले तंगरा इलाके में भारतीय चाइना टाउन है, जहां भारतीय और चाइनीज परंपरा का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। यहां स्थित काली मंदिर को चाइनीज काली टेम्पल कहा जाता है। देवी मां को भोग में नूडल्स चॉपसी चढ़ाई जाती है और दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर में देवी मां को भोग में ही चाइनीज डिशेस नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि यहां पर जलाई जाने वाली अगरबत्तियां भी चीनी होती हैं। मंदिर बनने से पहले इसी जगह पर पिछले 60 साल से एक पेड़ के नीचे देवी मां की पूजा केवल हिंदुओं द्वारा की जाती थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई साल पहले एक चीनी लड़का गंभीर रूप से बीमार हो गया। 10 साल के इस लड़के पर कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। एक दिन उसके माता पिता ने उसे उसी पेड़ के नीचे लिटा दिया और देवी मां से प्रार्थना की। चमत्कारी रूप से लड़का ठीक हो गया और उसके बाद से हिंदू समुदाय के साथ चीनी समुदाय के लोग भी ये मंदिर में आते हैं और ये मंदिर उनकी आस्था का केंद्र है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ये चीनी तरीके से ही माता काली की पूजा करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौक इलाके में बड़ी काली जी का मंदिर है, जिसकी स्थापना गुरु शंकराचार्य द्वारा 2000 साल पहले की गई थी। मंदिर की मान्यता है कि जो भक्त 40 दिन मां की आरती में शामिल होते हैं उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जिसके बारे में कहा जाता है कि जब मुगलों द्वारा मंदिर को तोड़ा जा रहा था तो मंदिर के पुजारी ने मां काली की मूर्ति को एक कुएं में डाल दिया था, जिससे कि मुगल मूर्ति को खंडित ना कर सकें। उसके बाद पुजारी के सपने में आया कि वह मूर्ति कुएं से निकाली जाए, लेकिन जब लोगों ने मूर्ति को बाहर निकाला तो उसका स्वरूप ही अलग था। कुएं में डाली गई थी मां काली की मूर्ति और निकली विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति। इसीलिए इस मंदिर में विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्ति को भी काली मां की मूर्ति मानकर ही पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में मौजूद एकमात्र काली यंत्र पर बना महाकाली मंदिर गए श्री सिद्ध महाकाली पीठ रेंगवा पाटन रोड पर स्थित गए प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा में रखा गया है। सामान्यतः दक्षिण मुखी काली माता के रूप को उग्र माना जाता है। वहीं इस मंदिर का निर्माण काली यंत्र के आधार पर हुआ है, जिसका काम अभी चल रहा है। गुंबद पर काली यंत्र स्थापित किया जा रहा है, जो कि मंदिर के भीतर आने वालों को पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करेगा। यहाँ मंत्रोच्चारण करने पर उसकी ध्वनि एवं कंपन को स्वयं महसूस किया जा सकता है। मंदिर की कुल ऊंचाई 57 फीट रहेगी। यहाँ माता के मुख के ठीक सामने शिव पंचायत की भी स्थापना की गई है, ताकि महाकाली माता का जो तेज है वो आम श्रद्धालुओं की बजाय महादेव के पास चला जाए, क्योंकि इनकी शक्ति को सीधे तौर पर कोई अन्य ग्रहण नहीं कर सकता। मंत्रों के आधार पर इसका एक एक कोना निर्मित किया गया है। देवी महाकाली की 17 फीट ऊंची प्रतिमा एक ही पत्थर से बनी है। देवभूमि उत्तराखंड के गंगोली हाट में मौजूद गए माता हाट कालिका का मंदिर, जहां पर भारतीय सेना के कई बड़े अफसर भी लगातार आते रहते हैं। देवी मां हाट कालिका को कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी के रूप में पूजा जाता है, जिसके चलते साल भर आम लोगों के साथ ही कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों और अफसरों की भीड़ लगी रहती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट की एक टुकड़ी पानी के जहाज से कहीं कूच कर रही थी। इस दौरान जहाज में तकनीकी खराबी आ गई और जहाज डूबने लगा। ऐसे में मृत्यु नजदीक देखकर टुकड़ी में शामिल जवान अपने परिजनों को याद करने लगे, तो उसी टुकड़ी में शामिल पिथौरागढ़ निवासी सेना का एक जवान ने मदद के लिए मां हाट कालिका का आवाहन किया, जिसके बाद देखते देखते डूबता जहाज पार लग गया और यहीं से हाट कालिका कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी बन गई। पाकिस्तान के साथ हुए 1971 युद्ध के बाद कुमाऊं रेजिमेंट के सूबेदार शेर सिंह के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी ने इस मंदिर में महाकाली की मूर्ति की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी के नाम से प्रसिद्ध राजनांद गांव में जमीन के भीतर 15 फीट नीचे मां पाताल भैरवी का दरबार आकर्षण का केंद्र है। गर्भगृह में स्थित प्रतिमा की ऊंचाई करीब 15 फीट है और इसका वजन 11 टन से अधिक का है। इस मंदिर में नवरात्र में घी और तेल जोत प्रज्वलित की जाती है और देश विदेश के श्रद्धालु मनोकामना जोत प्रज्वलित करते हैं। पुराणों और ग्रंथों के मुताबिक माता काली रौद्र रूप में जमीन के भीतर निवास करती थी, इसीलिए इन्हें पाताल भैरवी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1998 में हुआ था। मां पाताल भैरवी मंदिर 3 मंजिले में बना हुआ है। नीचे जिसे पाताल कहा जाता है वहां पर मां पाताल भैरवी, दूसरे मंजिल पर त्रिपुर सुंदरी का तीर्थ जिसे नवदुर्गा भी कहा जाता है और तीसरी मंजिल पर भगवान शिव की प्रतिमा और देश भर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप प्रतिष्ठापित हैं। और इस मंदिर का एक आकर्षण और है, यहाँ पर 108 फीट ऊंचा शिवलिंग है और शिवलिंग के सामने ही भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्ति भी स्थापित है।
बधानगढ़ी मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले के एक ताल में स्थित मंदिर है जो कि ग्वाल धाम से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और बहुत सुंदर है। यहाँ पर माँ काली और भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और यह मंदिर एक साथ है, इसीलिए इस मंदिर को बधान कहा जाता है। और यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, इसीलिए इस मंदिर को बधानगढ़ी मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है, जिसे दक्षिण काली और भगवान शिव के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर को कत्यूरी वंश के शासन के दौरान बनाया गया था, जिनका 8वीं और 12वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर शासन था। यह मंदिर इस क्षेत्र का लोकप्रिय मंदिर है, जिसे चिल्ला घाटी भी कहा जाता है। भारत के झारखंड राज्य के बोकारो में श्री श्री कालिका महारानी मंदिर चीरचास में एक हिंदू मंदिर है जो पूरी तरह देवी काली को समर्पित है। इसे आशियान ई स्टेट डेवलपर्स द्वारा बनाया गया है। मंदिर आधा एकड़ में फैला हुआ है और देवी काली को समर्पित है। कालिका विहार की मिनी बस्ती का नाम भी इसी मंदिर के नाम पर रखा गया है। इस मंदिर का निर्माण जुलाई 2010 में शुरू हुआ। पूरे ढांचे को पूरा करने में 3 साल से भी कम का समय लगा। मंदिर 14 जुलाई 2012 को जनता के लिए खोल दिया गया। मंदिर कालिका विहार आशियान गार्डन फेज 3 चीरचास में स्थित है। नींव रखे जाने से पहले एक धार्मिक यज्ञ के साथ 9 दिवसीय रामायण का पाठ भी आयोजित किया गया था इस मंदिर में। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के प्रसिद्ध बांसबेरिया शहर में स्थित एक इतना अनोखा और शाही मंदिर है जिसकी एक झलक आपको पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देगी। कोलकाता के नज़दीक यहाँ हंसेश्वरी का बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है। 19वीं सदी की शुरुआत में निर्मित यह मंदिर देवी हंसेश्वरी को समर्पित है, जो कि देवी काली का एक रूप है। इस मंदिर की असाधारण वास्तुकला जो वास्तव में सभी रूपों में इस स्थान का मुख्य आकर्षण है। मंदिर का परिसर 27.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसमें कुल 13 मीनार हैं। प्रत्येक मीनार की चोटी कमल के फूल का प्रतिनिधित्व करती है। पीठासीन चतुर्भुज देवी की मूर्ति नीले नीम की लकड़ी से बनी हुई है। यह एक 6 मंजिला मंदिर है जिसकी संरचना मानव शरीर में ईरा, पिंगला, बजरक्स, सुषुम्न और चित्रानी जैसी है। हंसेश्वरी मंदिर की असामान्य वास्तुकला तांत्रिक सप्तगृहाद का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को आस्था के साथ साथ खूबसूरती का भी नज़ारा लेना है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर चैल में काली टिब्बा मंदिर जरूर जाएं। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 2226 मीटर है। काली टिब्बा मंदिर में 5 शिवलिंग स्थापित है। यहाँ का मुख्य मंदिर माँ काली का है, जिसे वर्ष 2002 में बनाया गया था। इससे पहले यहाँ पर माँ काली की पिंडी के रूप में स्थापना थी। इनके अलावा यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर, भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ के भी कई मंदिर हैं। काली टिब्बा मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। मंदिर में कई प्रकार के खूबसूरत पत्थर देखने को मिलते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि माँ काली टिब्बा के दरबार में सच्चे मन से मांगी हुई हर मुराद ज़रूर पूरी होती है। पहाड़ी पर स्थित काली टिब्बा मंदिर के आसपास का वातावरण काफी मनमोहक है और यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती देखने लायक होती है। काली मठ मंदिर जो कि बहुत प्रसिद्ध है, वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ की चोटियों से घिरा हिमालय में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। स्कंद पुराण के अंतर्गत केदारनाथ के 62वें अध्याय में मां काली के इसी मंदिर का वर्णन है। काली मठ मंदिर से 8 किलोमीटर की खड़ी ऊंचाई पर स्थित दिव्य चट्टान है, जिसको काली शिला के रूप में माना जाता है, जहाँ पर महाकाली माता के पैरों के निशान मौजूद हैं। और काली शिला के बारे में कहते हैं कि माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज दानव का वध करने के लिए काली शिला में 12 वर्ष की बालिका के रूप में प्रकट हुई थी। काली शिला में देवी देवता के 64 यंत्र हैं। माँ दुर्गा को इन्हीं 64 यंत्रों से शक्ति मिलती है और कहते हैं कि इस स्थान पर 64 योगिनियां विचरण करती हैं। मान्यता है कि इसी स्थान पर शुंभ निशुंभ दैत्य से परेशान होकर देवी देवताओं ने माँ भगवती जी की तपस्या की थी। तब माँ ने प्रकट होकर असुरों के आतंक के बारे में सुनकर माँ का शरीर क्रोध से काला हो गया था और उन्होंने विकराल रूप धारण कर दोनों दैत्यों का संहार कर दिया था।